गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी OSI मॉडल की तरफ। तो फिज़िकल लेयर हम कर चुके हैं, डेटा लिंक लेयर हो चुका है, नेटवर्क लेयर भी हो चुका है। नेक्स्ट लेयर जो नेटवर्क लेयर के ऊपर आती है वो आती है हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर। अब ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या काम है, पहले तो हमें ये समझना होगा कि ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो सेशन लेयर से पैकेट्स लेती है, मैसेज रिसीव करती है। ठीक है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ट्रांसपोर्ट लेयर मैसेज रिसीव करती है। अब ट्रांसपोर्ट लेयर सेंडर साइड से भी काम करती है और रिसीवर साइड पे भी काम करती है, लेकिन दोनों पे उसके काम अलग अलग हैं। अब ट्रांसपोर्ट लेयर का बेसिक काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर बेसिकली एंड टू एंड पैकेट का ट्रांसफ़र सपोर्ट करती है। नेटवर्क लेयर के पास जब पैकेट आया था तो उसका काम था कि वो उन पैकेट्स को उठा के नीचे वाली लेयर को भेज देती है और वो रिसीवर एंड पे रिसीव हो जाते हैं, यानी कि होस्ट के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन ट्रांसपोर्ट लेयर ये इंश्योर करती है कि हमारा जो पैकेट है वो करेक्ट डिवाइस यानी कि करेक्ट पोर्ट के पास पहुंचे। तो इसको कहते हैं हम एंड टू एंड ट्रांसफ़र ऑफ डेटा। अब ये काम कैसे करता है, तो ये हो गया हमारा सेंडर साइड का होस्ट A और ये हो गया हमारा होस्ट B रिसीवर साइड का। अब देखिए दोनों साइड ट्रांसपोर्ट लेयर है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या काम कर रही है, सेंडर साइड की अगर हम बात करें, सेंडर साइड पे ट्रांसपोर्ट लेयर सेशन लेयर से मैसेज लेती है और उसके छोटे छोटे पार्ट्स उसको डिवाइड कर देती है, जिसका हम कहते हैं सेगमेंट्स। ट्रांसपोर्ट लेयर जिन पार्ट्स में डिवाइड करती है मैसेज को, उसको हम बोलते हैं सेगमेंट्स। उन सेगमेंट्स को वो नेटवर्क लेयर को भेजती है और नेटवर्क लेयर इंश्योर करता है कि ये पैकेट ठीक से हमारे होस्ट के पास पहुंच जाए, यानी कि रिसीवर एंड की नेटवर्क लेयर के पास। जब ये पैकेट्स या ये सेगमेंट्स रिसीवर साइड की ट्रांसपोर्ट लेयर पे पहुंचते हैं तो रिसीवर एंड की जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो ये इंश्योर करती है कि ये स्मॉल फ्रेगमेंट्स जो हैं, जिनको हमने सेगमेंट्स बोला है, ये करेक्ट ऑर्डर में लग जाए। यानी कि अगर पैकेट्स 1 2 3 एंड सो ऑन इस तरह से नंबर्ड हैं तो करेक्ट ऑर्डर में पैकेट्स पोर्ट के पास, सही डिवाइस के पास पहुंच जाए। इन केस अगर ये पैकेट्स सही डिवाइस के पास नहीं पहुंचते हैं, उस केस में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर एक मैसेज जनरेट करती है सेंडर लेयर को कि आपके सारे पैकेट्स या सारे सेगमेंट्स मेरे पास नहीं पहुंचे हैं, आप उसको दोबारा भेजिए। उस केस में सेंडर साइड की ट्रांसपोर्ट लेयर उस पैकेट्स को दोबारा भेजती है। ये तो हो गया पहला काम ट्रांसपोर्ट लेयर का, जो कि है हमारा एंड टू एंड पैकेट डिलीवरी। ठीक है, सेकंड काम हमारा जो सेगमेंटेशन का था, यानी कि पैकेट्स को सेगमेंट्स में डिवाइड करना। थर्ड काम जो ट्रांसपोर्ट लेयर करती है वो है हमारा फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल यानी कि डेटा रेट, जिस रेट पे हमारा डेटा ट्रैवल कर रहा है सेंडर से रिसीवर की साइड पे, या रिसीवर किस डेटा रेट पे डेटा को अब्जॉर्ब कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा एरर कंट्रोल, जो हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर करता है, यानी कि हमारा एल्गोरिथम जो हम यूज़ कर रहे हैं डेटा को ट्रांसफ़र करने में, उसमें कोई एरर तो नहीं है। ठीक है, अब बात आती है प्रोटोकॉल्स की। इसमें कौन कौन से प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं, तो ट्रांसपोर्ट लेयर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यानी कि TCP और यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल यानी कि UDP, ये दो प्रोटोकॉल्स ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करते हैं। अब ये क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं, कनेक्शन ओरिएंटेड होते हैं, कनेक्शन लेस होते हैं, इनका क्या काम होता है, ये हम आगे अपने आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें हम हर लेयर पे कौन कौन सी प्रोटोकॉल्स काम करते हैं वो डिस्क्राइब करेंगे। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट लेयर के साथ, यानी कि ट्रांसपोर्ट लेयर की अपर लेयर के साथ। तब तक के लिए हमारा चैनल देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।